बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले 27वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो मंजूर हो गई और इस तरमीम के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका क़याम अमल में आएगा। बहरहाल कुछ तरामीम है जिन्हें वापस सेनेट में भेजा जाएगा। कल काबीना का इजलास होगा और कल सेनेट की मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत करेंगे और ये बाकायदा आइन की सूरत इख्तियार कर जाएगी ये तरमीम। इसके बाद कहा जा रहा है कि तकरीबन कल या परसों से ही आइनी अदालत जो है वो अपने काम का आगाज़ कर देगी। एक तरमीम जो इसमें की गई है वो आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 है, जिसके अंदर जो तौसीक की जाती है मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से मार्शल लॉ की, उसके साथ वफाकी आइनी अदालत का लफ्ज़ भी जो है वो ऐड कर दिया गया। यानी कोई अदालत हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर वफाकी आइनी अदालत हो, वो इस आर्टिकल 6 की जो संगीन गद्दारी का जो आइन तोड़ने का से मुतालिक आर्टिकल है उसको इंडेमनीफाई नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके जो 2 चीफ जस्टिस होंगे सीनियर मोस्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, उसमें एक तरमीम की गई है जो कि कहा जा रहा है कि पर्सन स्पेसिफिक है और वो जनाब याह्या आफरीदी साहब के ओहदे की मयाद तक उनको सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहा जाएगा, जबकि उनके बाद आने वाले जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। आने वाले जो बाद के जज साहिबान होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाए जाएंगे। कुछ तरामीम ये हुई हैं और इसके बाद अब इसकी कल काबीना जो है वो मंजूरी भी देगी और सेनेट से दोबारा जो है वो पास भी हो जाएगी। ये इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट है और आज वज़ीर आज़म ने इस पर खिताब भी किया दहशत गर्दी के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, और जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है वो भी दिया। दहशत गर्दी के एतबार से जो पाकिस्तान को हालिया दिनों में सामना करना पड़ा है और अफ़गानिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कुछ शर्तें जो है पाकिस्तान की माननी पड़ेंगी और वो शर्तें ये हैं कि वहां पर जो सेंचुरीज हैं, पनाहगाहें हैं दहशतगर्दों की, उनको खत्म किया जाए। क्या कहा वजीर आजम ने, जरा सुनिएगा। आए सच के साथ बैठें और दहशतगर्दों को लगाम दें, आप कमिटमेंट करें, हम आपके साथ पूरी तरह चलेंगे ताकि इस पूरे खित्ते में अमन कायम हो और मुल्क पाकिस्तान और पूरा खित्ता तरक्की और खुशहाली का गहवारा बन जाए। पूरी कुव्वत के साथ कहना चाहता हूँ इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को, कि आपकी हरकतें, हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आपको कतन हम इसमें हायल नहीं होने देंगे। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब आज पेशावर के अंदर अमन जिरगा जो है उसका भी अमल सामने आया। वहाँ पे भी अमन जिरगा जो है वो मुनक्किद हुआ और इसके अंदर तमाम इमायदीन और इसके साथ साथ सियासी जमातों के जो अहम सरबराहान थे या अहम लीडर्स थे, उन्होंने इसके अंदर जो है वो शमूलियत की। बहुत इस 15 नुकाती इसका जो अलामिया है वो अब सामने आ चुका है, जिसमें मुख्तलिफ नुकात हैं और ऐसे लगता है कि ज़ाहिर है जो भी इस जिरगे के नुकात हैं वो इससे पहले सूबाई हुकूमत भी वही बातें कहती रही है और उसको अब बाकायदा एक अलामिया की सूरत जो है वो लाया गया है, जिसमें एक बड़ी बात यह है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी उसमें सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की मुशावरत जो है वो शामिल होगी। किस हद तक मुमकिन है और उसमें और क्या क्या तय पाया, आज वहाँ पे सारा दिन क्या हुआ, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है आज के इस